गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है सतीश स्वराज इंग्लिश क्लासेस के इस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड का, जिसमें आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव पोर्शन को। और आज जो हम लोग ऑब्जेक्टिव जो पोर्शन देखेंगे वो प्रोज सेक्शन का, जिसमें पहला जो प्रोज है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड जो कल्चर है वो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। और आप लोग ये याद रखेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड जो कल्चर है वो महात्मा गांधी का एक ऑटोबायोग्राफी है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसी का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के रूप में। तो थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन पर, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, यानी कि भारतीय सभ्यता संस्कृति जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो सही ऑप्शन होगा सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है गांधी जी बिलीव्स डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज, गांधी जी मानते हैं कि वो सभ्यता जिसको भारत ने इन्वॉल्व किया है, यानी जो विकसित किया है, नॉट गुड, गॉडलेस, नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, या बेस्ड ऑन मेटलिज्म। तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, कि गांधी जी मानते हैं कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है उसे संसार में हराया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो दिया हुआ है सिविलाइजेशन इज डैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन डॉट डॉट डॉट, यानी सभ्यता वो आचरण है, वो कंडक्ट है जो मनुष्य को किस रास्ते पर ले जाता है जी। तो ऑप्शन है द पाथ ऑफ ड्यूटी, सेकंड है रेस्टलेसनेस, थर्ड है द डेंजर्स ऑफ वार, एंड फोर्थ डी जो है ब्रेविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो सही जो ऑप्शन होगा इसमें द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के रास्ते पर ले जाता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर डॉट डॉट डॉट, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा कि जितना हम लोग अपने पैशन में लीन रहेंगे, अपने शौक शानो शौकत में लीन रहेंगे, उतना ही हम लोग अनियंत्रित रहेंगे। तो सही ऑप्शन होगा अनब्रीडल्ड दे बिकम, उतना ही वे लोग क्या हैं, अनब्रीडल्ड हो जाएंगे, अनकंट्रोल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन हैज डॉट डॉट डॉट, यानी इंडियन सिविलाइजेशन ने विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, डिसअपियर्ड, बीन डिस्ट्रॉयड या बिग फाउंडेशन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा कि इंडिया जो है वो समय के साथ क्या है, पैसेज ऑफ टाइम का उन्होंने क्या अच्छी तरह से सामना किया है। तो विद स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, सही ऑप्शन होगा ये। आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम, यानी हमारे जो पूर्वज थे हम लोगों को डिसाइडेड किए किस से, पॉवर्टी से, सेल्फ डिनाइल से, लग्जरियस एंड प्लीजर्स या फिजिकल वर्क से। तो सही ऑप्शन होगा कि हमारे जो पूर्वजों ने लग्जरियस और प्लीजर से दूर रहने को कहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, लग्जरियस एंड प्लीजर्स। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो टेंडेंसी है वो क्या है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा इलेवेट द मोरल विंग, नैतिकता का बढ़ावा देना, इलेवेट करना। 8 नंबर क्वेश्चन है डॉट डॉट इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो महात्मा गांधी ये होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर डॉट डॉट वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, तो निम्नलिखित में से कौन है जो स्पिरिचुअल लीडर कहलाते हैं पॉलिटिशियन की तुलना में। तो सही ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है आवर एंसेस्टर एंजॉय डॉट डॉट, यानी हमारे जो पूर्वज थे किस तरह के रूल को एंजॉय करते थे। तो सही ऑप्शन होगा सी, ट्रू होम रूल, होम रूल को एंजॉय करते थे लोग, जो हमारे जो पूर्वज थे अपने अपने ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे।
नेक्स्ट है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी कि सादा जीवन उच्च विचार ये किस सभ्यता का आधार है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है फारोज वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट डॉट डॉट, ये जो फारोज जो थे वो इजिप्ट के या रसिया के, इंडिया के, ग्रीस के शासक थे, तो सही ऑप्शन होगा इजिप्ट के वे शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 13 डॉट डॉट वे रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है इजिप्ट का शासक था? तो सही ऑप्शन होगा फारो। गिबन इज एसोसिएटेड, यानी गिबन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो सही ऑप्शन होगा इटली, इटली से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ, सिविलाइजेशन जो है वो किसका विकास है जी? पीपल का, एनिमल का, बर्ड का या नॉन लिविंग थिंग का? तो सही ऑप्शन होगा पीपल का, लोगों का। नेक्स्ट है आवर फॉर ए फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे जो पूर्वज थे वे मशीन को इन्वेंट करना इन्वेंट नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि वे लोग जानते थे, क्या जानते थे? कि दीज वुड हैव मेड अस लेजी, कि सारे जो मशीन हैं वह क्या कर देगा? तो हम लोगों को आलसी बना देगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर होगा बी। नहीं, हमारे ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज मशीन बनाना नहीं जानते, जानते थे लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, आविष्कार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि ये जो मशीन थे हम लोगों को आलसी बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया हुआ है द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज, यानी कि वर्ल्ड जो फेमस एटिक सिविलाइजेशन है तो वो कहाँ का है? तो वो ग्रीस का है। कहाँ का है? ग्रीस का है। नेक्स्ट है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग जो है वह किसका मोटो है? तो सही ऑप्शन होगा वेस्टर्न फिलोसफर का एक मोटो है, कहावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखेंगे द वैल्यू ऑफ डॉट डॉट आर ग्लिटरिंग इवन टुडे, यानी कौन सी सभ्यता की जो वैल्यू है जो आज भी चमक रही है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डॉट डॉट, यानी सेक्रीफाइस जो है सोल एम है किसका? तो हमारे फार्मर्स का या फिलोसफर्स, साइंटिस्ट या रिसर्च? तो इसमें सही जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, रिसर्च का। डॉट डॉट इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन ऐसे हैं जो डेड हुए ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, गांधी जी। डॉट डॉट व्यूड लार्ज सिटीज एज अ स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम ब्रांचेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो बड़े शहरों को एक जाल के रूप में देखा? तो इसमें हमारे जो पूर्वज थे, ऑप्शन नंबर डी, के हमारे पूर्वजों ने बड़े शहरों को एक जाल के रूप में देखा है। डॉट डॉट गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, यानी गांधी जी जो थे वो चंपारण कब गए थे? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा 1915। नेक्स्ट 24 देखेंगे द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, यानी कि जो यूरोप के जो लोग थे वो किसके राइटर से इंस्पायर हुए थे? तो सही ऑप्शन होगा ग्रीक एंड रोमन, ग्रीक एंड रोमन जो राइटर्स थे उससे वो इंस्पायर हुए। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ डॉट डॉट हैप्पी, वेल्थ और लग्जरियस जो है किसको खुश नहीं कर सकता है? तो उसमें जो सही ऑप्शन होगा मैन, की वेल्थ एंड लग्जरियस से कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की ओर देखें डॉट डॉट वी आर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेजेज, कौन निम्नलिखित में से कौन है जो छोटे से गांव से ही संतुष्ट थे? तो सही ऑप्शन होगा बी, आवर एंसेस्टर्स। 27 है द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है जो हमारे विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है डॉट डॉट वेयर प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है आध्यात्मिकता को ज़्यादा पसंद करते थे भौतिकवाद से?
तो उसमें जो सही ऑप्शन होगा वो है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो सही ऑप्शन डी है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी का ये ऑटोबायोग्राफी है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, यानी यूरोप के जो लोग थे वो सबक सीखे किसके राइटिंग से, याद रखना है ग्रीस और रोम। ग्रीस और जो रोम के जो लेखक थे जो उन्होंने गलती किया था उससे वे सबक सीखते हैं। द माइंड इज अ रेस्टलेस डॉट डॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी गांधी जी ने कहा कि ये जो मन जो है एक चंचल चिड़िया है, इसे रेस्टलेस बर्ड की बात होगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है आई एम नो हेटर ऑफ द डॉट डॉट, यानी गांधी जी ने अपने बारे में कहा कि मैं जो हूँ वो वेस्ट का नफरत करने वाला नहीं हूँ, वेस्ट में मुझे नफरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट है विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, यानी कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसे संसार में हराया नहीं जा सकता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो बी हो गया इंडियन सिविलाइजेशन। हु इमेजिन्ड डैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है यह कल्पना करते हैं कि ग्रीस और रोम वाली गलती हम नहीं करेंगे। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है यूरोपियंस लोग जो है कल्पना करते हैं। इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट मीन्स, यानी इंडिया की जो ग्लोरी है इसका मतलब क्या, तो रिमेंस इमूवेबल, यानी कि वो अभी भी अटल है और अडिग है। नेक्स्ट है इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट, यानी कि इंडियाज ग्लोरी इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया की ग्लोरी ऐसी है कि वो अभी भी अटल है अडिग है। तो ऑप्शन नंबर बी रिमेंस इमूवेबल। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डेड, यानी कि इंडिया के खिलाफ आरोप लगाया जाता है क्या, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, इनके भारत के खिलाफ आरोप लगाया जाता था कि यहाँ के जो लोग सभ्य हैं, भावहीन हैं, है ना, और मतलब अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, यानी कि गांधी जी जो थे वो भारतीय राजनीति के प्रति समर्पित थे कब से कब तक, तो 1915 से लेकर 1948 तक। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, यानी पश्चिमी सभ्यता का क्या टेंडेंसी है, तो पश्चिमी सभ्यता का जो टेंडेंसी है वो मैटेरियलिटी को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स, यानी कि भारतीय सभ्यता किसको एलिवेट्स करता है, तो एलिवेट्स करता है मोरल बीइंग को एलिवेट्स करता है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन मुख्य रूप से किसकी पूजा है, तो मैटेरियलिज्म की पूजा है जी, या हम लोग के अंदर जो ब्रूट है, यानी कि हम लोग के अंदर जो जानवर है उसकी पूजा है। नेक्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, यानी कि ये जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो महात्मा गांधी। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, यानी कि आधुनिक जो सभ्यता किस चीज़ पर आधारित है, तो सही ऑप्शन होगा मैटेरियलिज्म, भौतिकवाद पर आधारित है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो क्या है जी, तो पहले बताइए महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। ही वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, निम्नलिखित में से कौन ऐसे जो हैं स्पिरिचुअल लीडर कहलाते हैं, तो मोहनदास करमचंद गांधी। विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसे हराया नहीं जा सकता है, या हराया नहीं गया, तो या हराया नहीं जा है ना। तो ये जो ऑप्शन होगा इसका जो होगा वो बी इंडियन सिविलाइजेशन। हु इमेजिन डैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, यानी कि कौन जो है कोरी कल्पना करते हैं कि हम ग्रीस और रोम वाली गलती को नहीं दोहराएंगे, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो यूरोपियंस। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति लिखा गया है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। और महात्मा गांधी इन हिज एस्से डील्स, यानी कि महात्मा गांधी अपने एस्से में किसके बारे में डील किए हैं, तो हमारे सभ्यता और संस्कृति के बारे में, सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में उन्होंने तुलना किया है। व्हाट वाज सिविलाइजेशन टाउट अस, यानी कि सिविलाइजेशन हम लोग को क्या सिखाता है जी, तो बी ऑप्शन सही होगा
टू बी फ्रेंडली टुवार्ड्स अदर्स, यानी दूसरों के प्रति मित्रवत व्यवहार करना। नेक्स्ट है हाउ हैज़ द सिविलाइजेशन हेल्प्ड, यानी सिविलाइजेशन जो हम लोग की सहायता करता है तो कैसे करता है, तो मेकिंग अ सिविलाइज एंड मेंटली डेवलप, यानी हम लोग को सभ्य बना करके और मानसिक रूप से विकास करके। नेक्स्ट है इंडियन ग्लोरी इज डेट इट, यानी कि भारत का जो गौरव है वो क्या है, इमूवेबल, की अटल है, अडिग है, इसे हराया नहीं जा सकता, इसे झुकाया नहीं जा सकता, इमूवेबल। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता संस्कृति है क्या, एस्से है, स्टोरी है, ड्रामा या नन ऑफ दिस, तो ये एक प्रकार का एस्से है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इंडियाज ग्लोरी इज डैट इफ डॉट डॉट इन ऑल सर्कमस्टांसेस, देखिए भारत की जो ग्लोरी है वो क्या है, विभिन्न परिस्थितियों में, तो ये जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रिमेन्स इमूवेबल, इमूवेबल। नेक्स्ट है हेयर महात्मा गांधी टॉक अबाउट द मेन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, यानी महात्मा गांधी ने अपने चैप्टर में किसके बारे में मेनली रूप से बात की है, तो फीचर्स के बारे में, इसके गुण के बारे में। तो इस चैप्टर में जितना तक ऑब्जेक्टिव्स हो सकता था, इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स थे जो आप लोग के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, सभी को इसमें टच किया गया है। और आप से उम्मीद किया जाता है कि सारा का सारा वीडियो जो है आप पूरे रूप से देख कर करके आप इसको नोट्स कर लेंगे या याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग डील करेंगे। गुड बाय।